नमस्कार। एनटीवी कोल्हापुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, कला ये सब पर आधारित है। आज के कार्यक्रम छायांकन करे खातिर हम नेपालगंज लोधई गांव में यहाँ आए हैं। आज के कार्यक्रम में यहाँ कुम्हार लोग दिया कैसे बनावत हैं, माटी कैसे सानत हैं और संगेन हम विष्णुलाल कुमार जी से भी बातचीत करीब। मानव जीवन में यहाँ कला के महत्वपूर्ण स्थान है। माटी हर व्यक्ति के जीवन के मूल आधार होए। सृष्टि के शुभारंभ भी माटी से भवा रहा है। माटी के यहाँ पवित्र और शुद्ध माना गया है। माटी के काम करे वाले के यहाँ प्रजापति, कुमाल, कुम्हार भी कहा जाता है। कुम्हार और माटी के संबंध प्राचीन काल से है। कुम्हार लोग माटी के कलात्मक सामग्री बनाए के अपन जीवन यापन करत हैं, जौन की यह समुदाय के पुश्तैनी पेशा भी होए। माटी के दिया हर त्योहार, पूजा पाठ में यहाँ लागत है। माटी से बना हर एक बर्तन के यहाँ बहुत शुद्ध और पवित्र माना गया है। एक बार माटी के बर्तन के उपयोग के बाद दोबारा वो बर्तन के उपयोग नहीं होत है। माटी के बर्तन बनावे खातिर कुम्हार लोग बहुत मेहनत करत हैं। अभी माटी पहले तो लावा जा रहा है खेत से। अब खेत में यह नाई उठावे देते हैं, अपने खेत से नाई मिलत है तो अब तलवा से लावा जाते हैं। फुलटकरा तलवा से लावागा। आई माटी का 6 गूंज के तैयार कियागा, तब धीरे धीरे से जैसे मौका टाइम निकाल के तब बनावागा सुखावागा। तक ईंधन लकड़ी लावागा, मोल सब यहार वहार से बटोर जोड़ के ओका पकावागा। पकाए के बाद तब ले गवागा बाजार में बेचे। तब जब बाजार में पहुँचागा बेचे, जब बेचे गवागा तब कोई कहता है 10 रुपये में दियो, कोई कहता है 8 रुपये में मिलत है। तो जो जैसे हिसाब लागगा तो वैसे बेच के अपने घर का चला आवा। और जानवर न रखियो तो गोबर कंडा नहीं है, कहूँ आगे के जी हो तो कोई के खेत में उठावे न दी, कसके उठावे दी। तो अब धीरे धीरे से सब चीज़ का महंगाई ऊपर का जात है और कुम्हार के नीचे का आवत है। मतलब यही है भैया कि माटी नहीं मिले वाला है, तो जब माटी नहीं मिली तो कहाँ से बनावा जी। बनाने वाला काम ख़त्म हो जी। साल खाड़ और फुलटकरा ताल रहा है वह में है न। कोई कहा थे कि मंदिर बनी तो कोई कहा थे सहाबा बनी, का बनी। अभी देखो सावन से लगा लाग है। अब सावन बनाओगा, भादो बनाओगा है कुंवार। अभी कुंवार में यही जानो लास्ट 10 रोज और बनावा जी 5। दोसर माटी ले हो बनबे न करी, ओमा को चलबे न करी पर न। यही काली माटी के, पीली मिट्टी के काम ही न लागी, निरंग छर्री रही। और खिचली माटी के काम न लागी कब्भो। जब बनी है तो कालीन मिट्टी से बन पाई। तो अभी आप बताओ कि पकावा जाता तो पकावे खातिर कौन कौन चीज चाहिए? कंडा और भूसी। तो बात यही है भैया। तो बेचे भी आप ही लोग जाते हो कि कोई और का बेचे? नहीं, लड़के जाते हैं, हम हो जाते थे। लड़के गए, लड़के ने बेचे आए। अब सही करा में 100 रुपये में बिकात है तो 100 रुपये में बेची आवा जाते है। अब भूसी न लगई है तो पकबई न करी। तो ये 12 मास के आपके काम नहीं है? 12 मास तुमका कुज्जी बनई हो तो तुम्हार काम चली चाय वाला। और ये बस खाली दीपावली में है महीना 2 महीना बनायो, बेच लियो, बस काम खत्म। कुछ दिन पहले से कुम्हार लोग माटी भिगोई देते हैं। उसके बाद में यहाँ माटी के यहाँ बहुत देर तक रौंदत हैं। खूब अच्छा से रौंदे के बाद में यहाँ चाक पर माटी रख देते हैं। फिर चाक के यहाँ एक लाठी से घुमावे शुरू करत हैं। जब चाक अच्छे से घूमे लागत है तब कुम्हार लोग चाक पर रखा माटी से दिया, गगरी, गुल्लक, खिलौना बनावे शुरू करत हैं।
माटी के बर्तन या दिया बनावत रहत है और घामे में रखा करत है। फिर हल्का सूखे के बाद मैया माटी के बनावा दिया या बर्तन कहिया अलग तेज घामे मैया सुखवावत है। बढ़िया से सूखे के बाद मैया आवा लगावत है। माटी के घामे मैया सुखावा दिया गगरी आदि बर्तन कहिया आवा मैया अच्छे से रखत है। भूसी पैरा लगाई के माटी के बर्तन कहिया आवा मैया पकावत है ताकि माटी के बना बर्तन मजबूत हो जाए। माटी के दिया या बर्तन पूजा पाठ के संघेन शादी ब्याह मैया भी काम लागत है। दिवाली के समय मैया दिया के महत्व और बढ़ जात है और हर धर्म मैया माटी के दिया के बहुत महत्व दिन गवा है। राम राम बाबा। राम राम। आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद है। और जितने भी दर्शक लोग हैं जो ये आज ये कार्यक्रम देखत हैं उन सब लोगन का भी राम राम। बाबा ये दीपावली के जो त्योहार है तो दीपावली के का महत्व है? बड़ा नेक बात रखा गया है। ये दिवाली जौन है इका हम लोग दिया दिवाली कहा जाता है, दीपावली भी कहा जाता है, लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। इके बहुत नाम है और जैसे के नाम है वही मेरी के कहा जाए तैयारी होत है। तो इके बारे में यहाँ अगर हम बतावे के चाहिए या कहे के चाहिए अपने श्रोता लोगन का या दर्शक लोगन का यहाँ आपके प्रश्न के जवाब में, तो ये जो दिया दिवाली है ये त्योहार के बड़ा महत्व है और इका कईयों प्रकार से इके महत्व का समझा जाता है। हिंदू जो सनातनी हिंदू लोग हैं उन लोगन के यहाँ उन लोगन के प्रमुख 4 त्यौहार हैं। वैसे तो हर महीना में हिंदू समाज के कोई न कोई त्यौहार होता है, लेकिन प्रमुख 4 त्योहारन में यहाँ होली जैसे होएगा वैसे ही दिवाली भी लक्ष्मी पूजा भी परत है। तो ये 5 ठो त्योहारन के एक समूह है। ये एक त्यौहार नहीं है, इमा 4-5 त्योहारन का एक समूह है। जैसे गेंदा के फूल देखो तो उमा सैकड़ों फूलन के एक समूह होता है। अगर उसका तुरी हो तो उमा से एक एक फूल अलग अलग दिखाई दे है। तो वैसे कहा है कि कई त्योहारन के समूह ही दिया दिवाली है। तो ये दिया दिवाली कईयों त्योहारन के समूह होए के नाते से इमा बहुत सी चीज़न के ज़रूरत पड़त है। अच्छा, अभी त्यौहार काहे मनावागा? पहली बात तो का है कि ये त्यौहार प्राचीन त्योहारन में माना जाता है। आदिकाल से कब से शुरुआत हुआ है ये पर खाली एक किंवदंती है और कथा है, मान्यता है, लेकिन सच मानो तो वास्तविकता का है ये तो वही से पता लागत है। पहली बार से अगर देखा जाए मान्यता हिसाब से तो एक बार देवासुर संग्राम भवा, देवता के और असुर के बहुत बड़ा युद्ध भवा और युद्ध में देवता लोग जब विजय भय तो उनके खुशहाली में यहाँ दीप जलाइन। दीप जो है भगवान सूर्य नारायण के प्रतीक माना जाता है और सूर्य नारायण जो हैं ये प्रत्यक्ष देव हैं। हम लोग कोई भी देवता का अपने आँखी से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य नारायण का हम लोग देखित है और यही वजह से प्रत्यक्ष देव में सूर्य नारायण का माना गया है। तो कोई भी खुशहाली में सूर्य नारायण का ही प्रतीक के रूप में जो है मनावा जाता है, खुशहाली मनावा जाता है। तो खुशहाली में प्रकाश दिया जला के किया जाता है। आजकल जितने भी धर्म हैं अगर उस धर्म में कोई अच्छा काम होता है तो दिया जलावत है उसमें उमा भी। मुसलमान के इस्लाम धर्म में भी देखो तो उनके पैगंबर साहब के जन्मदिन में वो लोग भी दिया जलावत हैं, दीपावली करत हैं। क्रिश्चियन ईसाई लोग भी अपने कोई जो है दिवाली वो लोग भी मनावत हैं। तो ये दीपावली के पर्व जो है सब धर्म के लोग मनावत हैं, अपने अपने तरीके से मनावत हैं, अपनी अपनी मान्यता से मनावत हैं, अपने अपने परंपरा से मनावत। लेकिन हिंदू सनातनी धर्म के लोग जो है दीपावली का एक पर्व से मनावत हैं और हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन ये पड़त है। आप ही बतावा जाए बाबा कि जो दीपावली है, दीपावली के जो वैज्ञानिक महत्व है ये बताई दिया जाए तनिक। इके वैज्ञानिक महत्व है, वातावरणीय महत्व है। आजकल वातावरणीय महत्व पर और वैज्ञानिक पर जो है शोध की ने
जिससे पता लगा कि वास्तव में दीपावली जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। धीरे धीरे तमाम प्रकार के कहा जाए चीज़ के जलाए से तमाम प्रकार के गैस जो है आकाश वायुमंडल में जाके छा जाता है। बरसात के समय में भी तमाम जो है बहिया से आवा या कोई प्रकार से तमाम चीज़ सड़ जाता है, तो चारों अलग वातावरण बहुत दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। और ये दूषित वातावरण के यहाँ सफा और स्वच्छ करे के लिए शुद्ध तेल है, और वो तेल के दीप जलाना, तो सरसों के तेल जिका हम लोग लाही कहा जाता है, कड़ुक तेल कहा जाता है, उमा दिया जलावे के चाहिए। आजकल जो है इसका फैशन के रूप में तमाम चीज़ जलावत है, लेकिन उससे वातावरण शुद्ध नहीं होते। दीपावली में जो सरसों के तेल से दिया जलावा जाता है तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। और वास्तव में देवी देवता के जो है अगर पूजा और अनुष्ठान किया जाता है तो उमा मट्टी के दीप होके चाहिए, कच्चा दीप भी होए के चाहिए, पक्का दीप होए के चाहिए। और कच्चा दीप गल जाते हैं, टूट जाते हैं, यही मारे उसका पका के भी जलावा जाता है। तो दीप में दीप में तेल रख के जलाए से उससे वातावरण शुद्ध होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जो है त्यौहार के महत्व भी उससे बढ़त है। अब चूँकि ये त्यौहार में दीप बनावे वाला आदिकाल के जो कहा जाए प्रथम जाति के रूप में अगर लिया जाए तो ये कुम्हार है। कुम्हार से पहले अगर कोई जाति के गणना किया जाए तो नहीं है। विश्व में सबसे पहला मानव सृष्टि में अगर कोई जाति के उत्पत्ति हुआ तो वो कुम्हारे हुआ। क्यों ऐसे सबसे पहला पिंड बनावे के काम जो है वो प्रजापति के हिन, और प्रजापति जो पिंड बनाइन वही पिंड में ब्रह्मा जी जो है उनका जान दे दे, उमा जान दीन। ई वजह से उमा जब जान आएगा, प्राण आएगा, तो ये मेरे सृष्टि के शुभारंभ हुआ मान्यता के हिसाब से। तो ये प्राचीन त्यौहार प्राचीन जात के कारण से जो है ये प्राचीन जात रहा, तो इसका जो है पूजा पाठ के हिसाब से तमाम चीज़ जो है धीरे धीरे ज़रूरत अनुसार ये निर्माण करत गवा। जैसे पूजा के लिए सबसे पहले कलश कुंभ बनावागा, कुंभ से ही इके नाम कुम्हार पड़ा। कुंभ के काम करे वाले जो आर्य रहे, कुंभ धन कार्य धन आर्य, तो कुंभ कुंभ कार्य, और धीरे धीरे नाम सुधरत चलागा तो कुंभकार से कुम्हार होएगा, तो इके शुद्ध नाम कुम्हार जात। लेकिन हम लोग वंश परंपरावली के हिसाब से प्रजापति के संतान होए के नाते से कुछ लोग प्रजापति भी लिखत हैं, और बाकी जात के रूप में ही शुद्ध कुम्हार होए। नेपाल के संविधान में भी कुम्हार जाति के उल्लेख है। यही वजह से ये वर्ष जो जनगणना हो रही है उमा जो है कुम्हार जाति ही लिखे कई के मान्यता भी जो है कुम्हार समाज जो है अनुरोध करत है अपने जात लोगन से और कहीं से। तो कुम्हार अब जो जस त्यौहार पड़त गा, और जौन जौन रीति रिवाज के हिसाब से जौन प्रकार से भोजन पात्र के या बर्तनन के ज़रूरत पड़ेगा तो कुम्हार वही किस्म से बनावत चलागा। जैसे कि धोबी के लिए बर्तन का भिजावे के लिए नांदा चाहता है, तो नांदा बनाए के दी, तो मट्टी के ही पहले बना, उमा बर्तन वो लोग बर्तन कपड़ा मतलब भिगोइन। वही मेरे जो है लोहार के यहाँ ज़रूरत पड़ा, तो लोहार भी जो है जब कोई लोहा के सामान बनावत है तो उसका मट्टी के बर्तन में पानी रहता है, वही पानी में उसका डुबाई ठंडा करता है, तो उनके लिए भी बना के दिए पड़े नांदा सांदा छोटा नांदा। ऐसे जो भुजवा के यहाँ भी भुजवा बनावे, धान वान भिजावे के या भुजा तैयार करे के लिए जो सामग्री पड़ा तो उनका भी बना के दिए। तो यही मेर हर व्यक्ति के आधारभूत आवश्यकता के हिसाब से हर जात के लोगन के ज़रूरत अनुसार के चीज़ के जो है वो कुम्हार जो है सामान बनावत देत गवा। तो कुम्हार के धीरे धीरे जब सबके ज़रूरत वाला सामान बनावत दे चलागा तो कुम्हार के काम भी बढ़त चलागा, और इसे लोगों का रोजी रोजगार मिले मिला लगा, तो ये जाति भी बढ़त चली गए। तो कुम्हार जाति जो है सनातन जाति है, आदिकाल से है। एक उत्पत्ति के बारे में खाली वही किंवदंती कहा जाए दक्ष प्रजापति या सृष्टि के समय से, बाकी ही जो है रोजगार के हिसाब से ही काम कर चलागा। बाबा ये बतावा जाए दीपावली में यहाँ कुम्हार लोग जो बर्तन भाड़ा बनावत हैं तो इनमें कौन कौन चीज़ बनावत है? दीपावली के समय में खास करके कहा जाए
कि लोग का बनावत हैं। तो दीपावली के समय में मुख्य चीज़ दीप बनाए जाते हैं और दीप छोटे बड़े 2-3 मेर के होते हैं। जैसे हर व्यक्ति घर के अंदर एक दीप जलावत है जो देवता के लिए होता है। काहे से जब मुगल काल शासन हुआ और उस समय का हुआ कि बाहर सार्वजनिक जगह में मुस्लिम लोग जो है हिंदू त्यौहार मनावे के लिए प्रतिबंध लगा दी। तो लोग घर के अंदर ही सब घर के अंदर कुल देवता बनाइन और हर व्यक्ति के अपने कुल के हिसाब से कुल देवता के स्थापना हुआ। तो कुल देवता के पास में एक दीप जलावा जाता है, तो वो दीप रोज़ जलाए जाते हैं। हर घर में जिके घर में अपन कुल देवता हैं तो लोग घर में शाम के जरूर दीप जलावा जाते हैं। तो कुल देवता के लिए जो दीप जलता है वो दीप थोड़ा बड़ा रहता है। अखंड दीप जो जलत है वो और बड़ा रहता है। कैसे वो दीप पता नहीं कब से शुरू हुआ तब से आज तक जलत है। बागेश्वरी मंदिर में देखे हुए एक बड़ा दीप रखा है, तो वो दीप अखंड दीप है, वो कभी बंधन बुतत नहीं है। अगर कभी मान लो ऐसा अवस्था आवा तो वो क्या जलावे के लिए देवी पाटन से या जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहीं से वो दीप ला के जलावा जाता है। तो दीप ही एक ऐसा चीज़ है जो अखंड देवता के रूप में है, प्रत्यक्ष देव के रूप में है, सूर्य नारायण के प्रतीक के रूप में है। तो दीपावली के समय में तो ये मेरे कई प्रकार से दीप बनाए जाते हैं ज़रूरत अनुसार। लेकिन हर व्यक्ति घर में दीपावली खुशहाली के रूप में प्रतीक के रूप में मनावत है। वही प्रकार से देवी जब दीप जलावत है तो भगवान का स्मरण किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो उस समय कुछ मिष्ठान चाहिए, फल चाहिए, घर में बना हुआ व्यंजन भी चाहिए। जैसे घर में दीपावली के समय में बनाए जाते हैं कुछ खाए पिए वाला चीज़, खाए पिए वाले चीज़ में यहाँ मिठाई भी बनावा जाता है। अब जी के पास जौन बवा वही हिसाब से अपन मिठाई बनावत है। पुराण कथा अनुसार देखा जाए जब तमाम प्रकार के मिठाई नहीं रहा है तो बतासा मुख्य मिठाई रहा है चीनी के, नहीं तो गुड़ रहा और लैया, यही से भगवान के पूजा किया जाता है। आज भी लैया मुख्य रूप से होता है, बतासा लैया और दही और इसके बाद जलेबी हुआ है नहीं, और तमाम प्रकार से मिठाई होते हैं। आधुनिक मिठाई में खाजा जो है जोड़ लिया जाता है और लड्डू तो भगवान जी का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का मुख्य चढ़ावे जाते हैं। तो ये में तमाम प्रकार की चीज़ें जो है कुम्हार बनावत है। बाबा ये बतावा जाए कि जैसे बड़े लोग के लिए तो ये दिया बनत है, छोट छोट दिया, बड़ा बड़ा दिया, तो बच्चे लोग के लिए क्या बनत है दीपावली के दिन? अब बड़े लोगन खातिर या पूजा पाठ के लिए दीप तो कुम्हार जलाइस, लेकिन छोटे छोटे बच्चन खातिर भी कुम्हार जो है बनावत है। उमा कुम्हार जो है जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए खिलौना बनावत है। और खिलौना में तमाम प्रकार के जो उन्हें चकिया हुआ, लड़िया हुआ, ऐसे कहा जाता है ढेर बनाए देते हैं। उमा घर में प्रयोग किए वाले भाड़ा बर्तन तमाम चीज़ उमा बनावत है कुम्हार, और उका महिला लोग कुम्हार के बनावत हैं फुर्सत टाइम में, और वही उनके आमदनी के जरिया भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ इसके साथ में का होता है कि जब त्यौहार आवत है और ख़ास करके दीपावली त्यौहार आवत है तो लोग घर कुरिया का लीपत पोतत हैं, सुघर बनावत हैं। तो ऐसे समय में घर का विभिन्न प्रकार से सजावट है, जैसे फूल पत्ती लगावत हैं लाके, तो गमला के ज़रूरत पड़त है। वैसे समय में गमला में फूल पत्ती लगा के सजावत हैं। कोई घर के छत पर रखत है तो कोई अगल बगल भी रखत है। ऐसे घर के अंदर जिका घर के भीतर श्रृंगार करे वाले भी तमाम प्रकार के कलाकृति बनाए जाते हैं जो मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। बाबा ये जो दिया है माटी के और ये बर्तन तो ये तो कमज़ोर रहत है, तो इका मजबूत करे खातिर का किया जा सकत है? आजकल मिट्टी के बर्तन जल्दी न फूटे टूटे, ई मारे उके ऊपर जो है ग्लेजिंग किया जाता है। ग्लेजिंग माने एक प्रकार से पत्थर के धूल के पालिश किया जाता है, जिसे ग्लेजिंग करके उसका आधुनिक तरीका से जो पकावा जाता है भट्टी में, तो उसका जो है सेरामिक उद्योग के नाम से जाना जाता है और चीनी मिट्टी के नाम से उसका जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, इससे मिट्टी से वो कुछ टिकाऊ रहा है और वह कुछ सुंदर कलाकृति बना देते हैं और लंबे समय तक उसका सुरक्षित रखा जाता है। तो ग्लेजिंग के सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। उसके लिए प्लेट भी बन गए, थाल भी बन गए, गिलास भी बन गए, कप प्लेट तमाम चीज़ों के बने लगे हैं जिसका हम लोग दोबारा प्रयोग किया जाता है। बाबा हम लोग प्लास्टिक के, स्टील के और भी धातु के बर्तन हम लोग बार बार मांज धोए के प्रयोग किया जाता है, तो माटी के बर्तन हम लोग
दोबारा प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? हम लोगन सनातन हिंदू मान्यता के अनुसार से कुम्हार के बनाए मिट्टी के बर्तन का एक बार प्रयोग किया जाता है, इसके बाद वो जूठा हो जाता है। जूठा बर्तन का अगर हम फिर से आंवा लगा दिया जाए, फिर से उसका पकाई दिया जाए अग्नि में, तब तो वो प्रयोग के लायक रहा था। लेकिन दोबारा जो है वैसे अगर उसका धोए धाए के सफ़ा का हो चाहे जितना कर दिया जाए, तो कुम्हार के मिट्टी के बर्तन का दोबारा प्रयोग वर्जित है, मान्य नहीं है, मान्यता नहीं है। और आजकल के कोरोना के हिसाब से भी देखा जाए, जो आज कोरोना महामारी आवा है, वो भी पुरानी मान्यता पर जो है एक प्रकार से कहा जाए अपन मान्यता थप दी से जोड़ दी से कि जो है हर आदमी कोई न कोई बैक्टीरिया से या कोई न कोई रोग से ग्रसित होते हैं। इस वजह से एक व्यक्ति के जूठा चीज़ कि में ऐसे कीटाणु होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो उसका धोए से सफ़ा ना होते, तो ऊपर अगर कोई दूसरा आदमी उसका प्रयोग करी तो बीमार हो जाई, बीमार हो सकते हैं। तो यही कारण देखा जाए कि हजारों लाखों वर्ष पहले से एक वैज्ञानिक मान्यता जो कुम्हार स्थापित की से कहा जाए, उस समय के लोग समाज के लोग स्थापित की हैं कि कुम्हार के जो मिट्टी के बर्तन है वो एक बार प्रयोग किया जाता है, दोबारा उसका प्रयोग वर्जित है, नहीं करे चाहिए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता जोड़ दी से कि वो अपवित्र हो जाता है, इस वजह से उसका पवित्र न करे चाहिए। जबकि उसके पीछे एक वैज्ञानिक मान्यता ये है कि उमा जो है उस समय कुछ बैक्टीरिया या वायरस कुछ ऐसे चीज़ उत्पादित हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं जिसका लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाबा ये समय में यहाँ प्लास्टिक स्टील ये सब के प्रयोग लोग ज़्यादा करते हैं, तो कुम्हार के पेशा के खातिर आप क्या कहा जाता है? तो दीपावली के त्यौहार में कुम्हार जो है जितने प्रकार के भी बर्तन दीपावली में प्रयोग किए जाते हैं उनके निर्माण करत है। दीपावली अब धीरे धीरे जब से ये प्लास्टिक के ज़माना आवा, लोहा के ज़माना आवा, एल्युमिनियम के ज़माना आएगा, हिंडालियम, ऐसे पॉलीथीन, ऐसे बहुत सी चीज़न के जो ज़माना आवा, तो ये ज़माना से कुम्हार के जो व्यवसाय है या कुम्हार के जो काम है वो सब चौपट हो गया। और चौपट हो जाए से कुम्हार के लोग जो है वो सूचीकृत अवस्था में पहुंच गए, वो अपन पूरा रोजी रोजगार उनके सब चौपट हो गया है। वो लोग अपने रोजगार का दिशा परिवर्तन कर दी हैं। बहुत आधे से ज़्यादा कुम्हार जो है खेती किसानी में जुड़ गए हैं, कुछ लोग रोजी रोजगार में जुड़ गए और कुछ लोग नौकरी चाकरी में जुड़ गए, कुछ प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षा के काम करते हैं, कुछ सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ देशाटन में चले गए, देश विदेश चले गए। कहाँ से भूखन तो रह नहीं सकते हैं, अपने संतान परिवार का कैसे पालें, इस वजह से काम जरूरी है। बाबा कुम्हार पेशा बचावे खातिर का किया जा सकता है? सरकार ई के प्रति उदासीन है। सरकार जो है कुम्हारी पेशा का बचावे के लिए या कुम्हार जो है जाति का बचावे के लिए जो है अभी तक कोई सरकारी स्तर में के प्रयास नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो बहुत न्यून तरीके से, और खास करके कहा जाए तो काठमांडू उपत्यका तक खाली सीमित है। यही वजह है कि कुम्हार के प्रति ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अभी जैसे पहले हमारे कुम्हार भाई लोग बतेबे की हैं कि मिट्टी के समस्या, ईंधन के समस्या और बाज़ार के समस्या, ये 3-4 ऐसी समस्या हैं जिस पर जो है ये लोग खुद वही से भुक्तभोगी हैं। पहले रहा जो है चारों तरफ ताल तलैया रहा, गड्ढा रहा, नदी नाला रहा, उसके किनार से चिकन माटी लावता है। ऐसी मिट्टी जिमा बालू के मात्रा कम होए, वही मिट्टी से ही बर्तन बन सकत है, दिया बन सकत है। अगर बरुहट मिट्टी है और एकदम प्योर भी मिट्टी है तो वो नहीं बनत है, तो ये मारे उमा दूसरी मिट्टी मिलावे का पड़ता है। तो ऐसी मिट्टी के यहाँ पहले वो लोग खोद के ले आवता है। अब धीरे धीरे जब रोजी रोजगार के कमी होए लगा तो लोग खेती पर लोगन के दबाव बढ़ गया। अब हर प्रकार के लोग रोजी रोजगार में खेती के तरफ ज़्यादा आश्रित हो गए। यही वजह से खेत लायक जगह नहीं रहेगा और घर बनावे लगे, तो घर के भी वजह से भी तमाम जगह ज़मीन वहू में चला गया। तो लोग अब मिट्टी के लिए परेशान हैं। कुम्हार के लायक जो मिट्टी है वो जगह संरक्षित होए का चाहिए। कुम्हार कहाँ से मिट्टी लावत है वो जगह सरकार का संरक्षण करेगा चाहिए। संरक्षण करके वो मिट्टी का सिर्फ कुम्हारन का खोदे का दे का चाहिए।
बाबा कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ चुके हैं, तो अब आप कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ दर्शक लोग से का कहे चाह जाते हैं? कैसे मट्टी के बर्तन के पानी जो है वो शुद्ध माना गवा है, वो पूरा फिल्टर हो के पानी आवत है तो वो शुद्ध है। जार के पानी से भी वो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है बोतल के पानी से। तो फिर से ही रोजी रोजगार के तरफ लोगन के आकर्षण बढ़े लगा है और यही कारण है कि कुम्हार जात से हमारा अनुरोध है कि ये रोजगार आप लोग न छोड़ा जाए, अपने संतान का जरूर सिखावा जाए। काहे से इसके लिए तुमका कोई के नौकरी खोजे के लिए हाथ पांव जोड़े सर सिफारिश करे के लिए ज़रूरत ना आई है। जहाँ चाहो वहीं पर बैठ के ही काम कर सकत हो। बाबा, आप हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ अपने अमूल्य विचार और अमूल्य समय दिन गवा, इके खातिर धन्यवाद। धन्यवाद। खास करके अवध आवाज़ ये कार्यक्रम के यहाँ जो अवधी समाज के तमाम लोगन का, चाहे विभिन्न समाज, चाहे जौन जात बिरादर के समाज के लोग हैं, उनके वास्तविक समस्या के पहचान, उनके निराकरण और उनके कैसे फिर से संरक्षण संवर्धन किया जाए, ई बारे में एक सकारात्मक सोच सहित के ये कार्यक्रम आवा है। ये कार्यक्रम के संचालक लगाए संपूर्ण टीम के यहाँ हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते। दर्शक बिन, हम कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ चुके हैं। आप लोग देखा गवा कि कुम्हार लोग दिवाली के माहौल में यहाँ दिया कैसे बनावत हैं और दिया के का महत्व है। संगे हम विष्णुलाल कुम्हार जी से भी बातचीत की है। आप लोग का हमारा कार्यक्रम कस लाग, राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए, यह कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा ली थे। राम राम, नमस्कार।